निम्रा और मेरे साथ है मेरी टीचर। मैम, पिछले लेक्चर में हमने टूल बार के कुछ इम्पोर्टेंट टूल को प्रैक्टिकली देखा था, लेकिन अभी भी कुछ टूल्स रह गए हैं। क्या आज हम उन सबको भी प्रैक्टिकली सीखेंगे? वालेकुम अस्सलाम निम्रा जी, बिल्कुल। आज हम टूल बार के बाकी इम्पोर्टेंट टूल का प्रैक्टिकल ओवरव्यू कंप्लीट करेंगे। मैं हर टूल का बेसिक यूज करूंगी और डिटेल प्रैक्टिस हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो चलिए शुरू करें। इमेज के किसी एक हिस्से को कॉपी करके दूसरी जगह लगाने के लिए होता है। सबसे पहले हम अल्ट की दबाकर इमेज के उस हिस्से पर क्लिक करते हैं जिससे कॉपी करना हो। उसके बाद जिस जगह पेंट करते हैं फोटोशॉप वही एरिया कॉपी कर देता है। मैं इमेज का एक हिस्सा कॉपी करके दूसरी जगह दिखाती हूँ। दाग हो तो उससे भी रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए फोटो रीटचिंग में क्लोन स्टैम्प टूल बहुत ज्यादा यूज होता है। मैम, ग्रेडियंट टूल का क्या काम है? ग्रेडियंट टूल की मदद से एक कलर को दूसरे कलर में स्मूथली कन्वर्ट किया जाता है। ये बैकग्राउंड, बैनर और पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत यूज होता है। मैं दो कलर्स का ग्रेडियंट बनाकर दिखाती हूँ। इसका मतलब एक ही बैकग्राउंड में दो या ज्यादा कलर का स्मूथ इफेक्ट बन सकता है। जी बिल्कुल, इसको ग्रेडियंट इफेक्ट कहते हैं। मैम, पेंट बकेट टूल किसके लिए यूज होता है? अगर किसी सिलेक्टेड एरिया या शेप में एक ही कलर फिल करना हो तो हम पेंट बकेट टूल यूज करते हैं। बस कलर सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए। मैं एक रेक्टेंगल में कलर फिल करके दिखाती हूँ। मैम, फोटोशॉप में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं? उसके लिए हम टेक्स्ट टूल यूज करते हैं। शॉर्टकट की टी है। कैनवस पर क्लिक कीजिए और टाइपिंग शुरू कर दीजिए। मैं दुआ डिजिटल एकेडमी लिख कर दिखाती हूँ। और अगर टेक्स्ट का साइज या कलर चेंज करना हो तो? वो भी इसी टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। हम उसे आने वाले लेक्चर में डिटेल से सीखेंगे। ये होता है। शेप टूल से हम रेक्टेंगल, सर्किल, लाइन और दूसरी जियोमेट्रिक शेप बना सकते हैं। मैं रेक्टेंगल और सर्किल बना कर दिखाती हूँ। क्या लोगोस और आइकन्स बनाने के लिए भी शेप टूल यूज होता है? जी हाँ, ग्राफिक डिजाइनर्स इस टूल को बहुत यूज करते हैं। मैम, हैंड टूल का यूज कब होता है? जब हम इमेज जूम और हमें कैनवास के दूसरे हिस्सों को देखना हो तब हम हैंड टूल यूज करते हैं। मैं जूम की हुई इमेज को ड्रैग करके दिखाती हूँ। यानी ये इमेज को मूव नहीं करती, सिर्फ कैनवस को इधर उधर दिखाने में मदद करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ व्यूइंग के लिए होता है। और मैम, जूम टूल क्या काम करता है? जूम टूल की मदद से हम इमेज को जूम इन और जूम आउट करते हैं। शॉर्टकट की जेड है। मैं इमेज को जूम इन और जूम आउट करके दिखाती हूँ। ये कब ज्यादा यूजफुल होता है? जब हमें किसी इमेज की छोटी डिटेल एडिट करनी होती है या डिजाइन को क्लोज से देखना होता है। आज मैंने क्लोन स्टैम्प टूल, इरेजर टूल, ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल, टेक्स्ट टूल, शेप टूल, हैंड टूल और जूम टूल का बेसिक प्रैक्टिकल यूज सीख लिया। अब मुझे टूल बार काफी हद तक समझ आ गया है। एक्सीलेंट निम्रा, आज हमने टूल बार के बाकी इम्पोर्टेंट टूल का भी ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम हर टूल को अलग डिटेल और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के साथ सीखेंगे ताकि आप फोटोशॉप को प्रोफेशनल लेवल पर यूज कर सकें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।